नमस्कार, स्ट्रॉन्ग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कि हाल ही में देश का बहुचर्चित सीजेआई गवाई कांड, जो हर एक भारतीय नागरिक के दिमाग में चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें कि भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट के एसजेआई गवाई पर सरेआम जूता फेंककर पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की आंतरिक जाति व्यवस्था और सामाजिक ऊंच नीच की असमानता को खुले तौर पर दिखाकर हिंदुस्तान को कलंकित करने का निंदनीय कार्य किया है। यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि कानून व्यवस्था और संविधान भी जाति विशेष के आगे तिनके समान है। एसजेआई गवाई संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद पर रहने के बावजूद वो हिंदू सनातन संस्कृति और धार्मिक तौर से वर्ण व्यवस्था में शूद्रवर्ण समाज से होने के कारण हिंदू धर्म की सनातन कानून व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार आज भी सम्माननीय नहीं है। उनके अपमान से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में शूद्र समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जगह जगह इस घटना का विरोध किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी माता मंदिर चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में दलित समाज और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर सीजेआई चीफ जस्टिस गवई पर सरेआम जूता फेंकने वाले अपराधी वकील का पुतला दहन किया गया और साथ ही चेतावनी भी दी गई कि जिस प्रकार से संपूर्ण शूद्र समाज और भारतीय संविधान का अपमान किया गया है, निश्चित रूप से अपराधी वकील द्वारा मनुस्मृति से प्रेरित होकर जातिवादी मानसिकता से यह घिनौना अपराध किया गया है। भारत को पूरी दुनिया के सामने अपमानित करने का कार्य किया है। इसलिए अपराधी वकील को कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि देश को जात पात की आग में जलने से बचाया जा सके। अन्यथा भारत का 85% शूद्र समाज एक होकर ऐसे जातिवादी मानसिकता और संविधान का अपमान करने वाले अपराधियों को सबक सिखाने का काम भी करने को तैयार है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम
राकेश किशोर मुर्दाबाद 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 जय भीम का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में जय भीम का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गवई साहब का अपमान करने वाले को गवई साहब का अपमान करने वाले को गवई साहब का अपमान करने वाले को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तुरंत जेल में बंद करके उसकी जो वकालत है वकालतनामा वो ये निरस्त करना चाहिए ताकि दोबारा किसी वकील की सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से घटना करने से वो उसको रोका जा सके। ये तो जो मनुवादी सोच है, किसी दलित समाज का आदमी जब मुख्य न्यायाधीश पद पर बैठता है तो कैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता, जो हजारों सालों से इन्हीं मानसिकता ने, मनुवादी मानसिकता ने दलितों का हमेशा अपमान किया है और कोई ना कोई बहाने से अपमान करते। इस अपमान को अभी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले तमाम जाति के लोग हैं। हम चाहते हैं कि देश एकता और अखंडता से, लेकिन इस तरह से जातीय और धर्मांध जो ताकतें हैं वो देश की एकता और अखंडता करने के लिए इस तरह से कुछ करती है और लोगों को बदनाम करती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इसलिए इसी कार्यक्रम में हमारे भोपाल के अम्बेडकरवादी लोगों ने जहाँ पे ये आंदोलन किया है, उम्मीद रखता है कि भारत सरकार उसको कड़ी सजा देंगे ताकि कोई भी आदमी किसी मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने का साहस नहीं करे। जय भीम। सर एक बार परिचय। मेरा नाम सुधाम गोरे है। मैं महानगर संघर्ष मोर्चा का संयोजक और कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज से 3-4 दिन पहले एक राकेश किशोर नाम के व्यक्ति ने भारत के चीफ जस्टिस गवई साहब के ऊपर जूता उछाल के मारने की कोशिश की। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं, बुरी निंदा करते हैं और साथ ही में गवई साहब के साथ हम लोग पूरा देश खड़ा हुआ है और ये किसकी सोची समझी साजिश है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले जब दशहरा के अंदर अमरावती में एक कार्यक्रम आरएसएस का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक वालों का होने जा रहा था, तो उसमें गवई साहब की माताजी को आरएसएस के लोगों ने चीफ गेस्ट बनाने के उनको वहाँ बुलाया था, परंतु आरएसएस के गवई साहब की जो माता है वो उन्होंने आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के प्रमुख को ये स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बुद्ध को मानने वाली हूँ। आरएसएस और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कभी एक नहीं हो सकती, इसलिए मैं आरएसएस के कार्यक्रम में कभी नहीं आऊँगी। यही सोची समझी उनको ऐसा लगा कि गवई साहब की माता ने हमारा बहुत अपमान कर दिया है। उन्होंने नागपुर से एक वकील, जो उनका आरएसएस का वकील है, तैयार किया और गवई साहब के ऊपर जूता फेंक के उसका बदला लेने की कोशिश की। परंतु हम लोग भीमा कोरे गाँव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का खात्मा किया था। हम उस परिवार के वंशज हैं, तो गवई साहब हो या हम लोग समाज हो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। पूरा समाज गवई साहब के साथ है और आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जो आपको मनुवादियों के साथ सड़कों पर लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भारत के चीफ जस्टिस को जाकर अगर जूता मारने की अगर इनकी हिम्मत हुई तो इन्होंने अपना प्लान पूरा बना लिया है। भला हो राहुल गांधी जी का, अगर ये 400 पार अगर हो गए होते तो आज गवई साहब को भी कोर्ट के अंदर से खींच के मारते और हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को तो वो मनुष्य के अनुसार कीड़ा मकोड़ा समझ के बिल्कुल रोन देते। परंतु समय आ गया सड़कों के ऊपर खुला युद्ध करने का और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जितने भी अम्बेडकराइज लोग हैं वो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और गवई साहब के साथ खड़े। गवई साहब अपना निर्णय बखूबी देते रहे। जय
भीम जय भीम जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। कवि साहब के ऊपर जैसे जूता निकाल के मारने की कोशिश की है, इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। संत रविदास फाउंडेशन भारत पूरी तरह से घोर निंदा करता है, आपत्ति करता है और ये आरएसएस और ब्राह्मणवाद की सोच को ये चेतावनी देता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो लोग हैं उनको कम मत समझना। अगर अपने पे आ गया तो घर में से निकाल के आपको रोडों पर नंगा करके मारेगा। ये ध्यान रखना अपनी बातों पर। आपने जितना भी बरसों से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया वो हमारी आने वाली पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आप छोड़ दो राजनीतिक और पॉलिटिक्स। जिस आदमी ने, जिस हरामखोर ने कानून व्यवस्था को चौपट करने की निंदा की कोशिश की है, और वैसे तो कानून को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे वकीलों पर देशद्रोही का मुकदमा कायम कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम समझेंगे कि कानून व्यवस्था भी उनसे मिला हुआ है। और गवाई जी, हम विश्वास दिलाते हैं कि खून की नदियाँ बहा देंगे, हम आपके साथ हैं। पूरा अम्बेडकरवादी पूरा देश पूरा साथ है आपका, चिंता करने की जरूरत नहीं है गवाई जी। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर पूरा नहीं होता तो शायद ये घटना नहीं होती, लेकिन जो अपमान हुआ है